तो आपके द्रव्यगुण पर्याय आप में है ना, आपके उत्पाद ध्रुव आप में है, और शरीर का द्रव्यगुण पर्याय शरीर में है, और शरीर का उत्पाद शरीर में है, तो दोनों 2 यूनिट हो गए ना, 2 चीजें परिपूर्ण है ना अपने में। पुद्गल भी अपने में पूरी तरह पुद्गल है, और तुम भी जीव भी अपने में है। दोनों को एक करके 2 अस्तित्व में से एक अस्तित्व का नाश करना पड़ेगा ना। या तो हमारा अस्तित्व चेतन रूप रहेगा या अचेतन रूप रहेगा। दोनों हम करेंगे तो ना चेतन रहेंगे ना अचेतन रहेंगे। मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव का स्वरूपास्तित्व अलग है और देहादि का स्वरूपास्तित्व अलग है। देखो अब क्या बात कर रहे हैं, मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय में, ये अब इसकी बात कर रहे हैं। मनुष्य को एक खड़ा किया है ना, तो कहते इसमें 2 द्रव्यों के स्वरूपास्तित्व हैं। किसके? अचेतन द्रव्य शरीर और चेतन द्रव्य आत्मा, और दोनों के बिल्कुल सेपरेट अलग अलग हैं। अब 2 एक बन के एक अस्तित्व क्यों खो रहे? तुम्हें 2 चीजें मिल गई ना, 2 बंगले मिल रहे तो एक बंगला क्यों कर रहे इसका? हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही कैसे हैं? क्योंकि लिखा भी मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव का स्वरूपास्तित्व अलग है और देहादि का स्वरूपास्तित्व अलग है। यह जानना ही भेद विज्ञान है, और यह भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है। क्योंकि देह में जो अनादिकालीन एकत्व बुद्धि है वह इसके बिना टूटने वाली नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि साहब, एक आदमी ने गलत रट लिया जो चारण है ना। आज तो सुबह लड़के बोल रहे थे यहाँ पर, तो एक लड़का की आवाज़ तो बहुत बढ़िया आती थी और दूसरे की बिल्कुल नहीं आती थी। क्या देखा तुमने? क्या क्या था? कौन थे दोनों लड़के? क्यों नहीं आती थी दूसरे की? आप लोग भी सुनते हो ना, आपने भी सुना होगा शांति जी। उसका इंतजाम किया। हम एक गाथा सुन लें और एक गाथा भी नहीं सुनी रह जाए। हम तो आद्यो पांत सुनते हैं ना पूरी। क्या था? क्या कारण था? क्यों नहीं उसकी आवाज आ रही थी? स्पीकर उसे नहीं था उसके पास, तो बोलता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे बैलगाड़ी में 2 बैल जोत दो, तो एक तो होता है तेज और एक होता है बिल्कुल मरियल गधा जैसा, है तो वो पीछे पीछे ढोता चलता। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि मैं पूरा उसका अर्थ भाव सहज सुनता हूँ। तुम्हारे इसके लिए नहीं कि तुमने गलती की, तुम्हारा नुकसान हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन मेरे को मैं सुनता हूँ ना, उसे अपने लाभ के लिए सुनता हूँ। वो चीज रिपीटिशन में आ जाती है ना, तो मुझे बहुत कुछ ख्याल में भी रहती है। तो एक गाथा गायब है, एक गाथा बोलते थे, एक गाथा गायब, एक गाथा बोलते थे। यानी ऐसी स्थिति यदि है तो पहले से उसे चेक करके कहना जिन कुमार, उन 2 को नहीं खड़ा करना चाहिए। मतलब उनको ही खड़ा करो। ये समझ लो एक आदमी सुनता है, समझ आए ना। यहाँ पर तुम मालूम है खाली रहता है हॉल में, जो मालूम है यहाँ कोई नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैं कभी कभी इधर आकर के भी सुनता हूँ, फिर घर से भी सुनता हूँ। अब इधर तो अब पहले तुम बाहर आवाज़ आती थी तो मुझे सुविधा रहती थी घूमने में ही सुनने में। आवाज़ ना मालूम क्यों बंद कर दिया तुमने, उसे बोलना। वो बाहर चला, कोई नहीं सुने, उसकी चिंता नहीं करना। तुम्हारा उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्या तकलीफ है? ज़्यादा भी आवाज़ दीवारें सुनती रहे तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? लेकिन जब मैं आ जाऊंगा तब तो मैं सुन लूंगा ना। कोई नहीं सुनता, हमारा दिमाग में से निकाल दो। ये आचार्यों की बात है। ये जो पाठ अपन करते हैं और सुनते हैं वो प्योर आचार्यों की बात है। आप लोग तो पंडित हो तो इसमें देखते हो ना, तो संस्कृत से हिंदी से मिलान करके देखते ना,
तो जैसा अपन गद्य नीचे वही बात होती है ना गद्य में, तो ऐसी पद्य में भी वही बात है ना। तो सबकी समझ में सरलता से आ जाए, इसके लिए अपन कहते, मान लो वहाँ छाबड़ा जी की मैसेज सुन रही होंगी, तो उनकी तो तुम सुनने वाले हो नहीं हैं, बेचारे जो है सुन लेंगे, मैं खत्म, और क्या करेंगे। तो इतना विवेक रखना चाहिए। और उस लड़के को, जो लड़का वो बोल नहीं पाता है, उसे बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि पंडित बन जाए और बोलना नहीं आए तो कैसे पंडित। अपनी तो समाज में पंडित को पहले बोलना आना चाहिए। ये जितने ये ऑफिसर हैं ना, IAS ऑफिसर बन गए, वहाँ जाके बैठ जाते हैं अपने ऑफिसों में, वो तो 2 मिनट नहीं बोल सकते, वे 2 वाक्य नहीं बोल सकते। उनसे कहेंगे आप स्वागत भाषण दो, खुद लिख लो, तो नहीं बोल सकते। और हैं बड़े बड़े IAS ऑफिसर, और ये सारा कहते कलेक्टर साहब हैं, तो सारा देश जिला उन्हीं की आज्ञा में चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं आता, बोलते नहीं सकते बिल्कुल भी। हैं साहब, अब आप ही मेरी तरफ से 2 शब्द बोल दो, कहते कि नहीं कहते हैं। पर तुम्हारा तो ऐसा नहीं है। अपने बोलने वालों के घूंघे भी बिकते हैं, और नहीं बोलने वाले के घी की मिठाई भी नहीं बिकती है। तो बोलना तो आना ही चाहिए। अगली शांति जी, यदि वो इस साल बोलना नहीं सीख पावे ना वो लड़का, तो अगली साल उसे नहीं रखना है। हमें बोलने वाला पंडित चाहिए, मूक पंडित नहीं चाहिए, जो एक श्लोक नहीं ढंग से पढ़ सके। ये हिंदी का छंद है, उसको भी शुद्ध नहीं पढ़ सके तो क्या कहूँगा, कैसा पंडित। हाँ, अपने कहाँ चल रहे थे, वो हो गया ना। अब 4 प्राण रूप शरीर अन्न है और मैं अन्न हूं। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के बाद, देखो अपने इतना पढ़ा 2 दिन तक, अमृतचंद की टीका पढ़ी, सब पढ़ी, और उसे आधी लाइन में मैंने लिख दिया। इसमें संक्षेप में भी लिख सके और विस्तार से भी। देखो 4 प्राण रूप शरीर अन्न है और मैं अन्न हूं, बस इतनी बात समझाई है। इतने में अन्न हूं। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत, पिछली गाथा में सिर्फ इतनी बात बताई है, कितनी, कि देह अन्न है और मैं अन्न हूं। एक ऐसा भी प्रश्न बना के प्रश्न पत्र में दिया करे कि इस बात को, इस गाथा का अर्थ 1 लाइन में लिखो, ऐसा इस गाथा का अर्थ 2 पेज में लिखो। ऐसा सब तरह का होना चाहिए ना। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा मौका लगे तब देसीली खोल। क्यों? आपको 1 मिनट का भी मौका मिले तो भी आप उस गाथा को समझा दें, और आपको 1 घंटा मिले तो आपको मैटर कम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ की गप्पें ठोकना, उसी में है इतना माल, उसी से संबंधित चीजों को स्पष्ट आप कर सकते हैं। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि उक्त शरीर के समागम का मूल कारण क्या है। कहते थे दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये स्पष्ट हो गया, और बिल्कुल दोनों का स्वरूपास्तित्व तो अलग है, तो ये मिल कैसे गए, इसका मूल कारण क्या है, तो उसकी अब मीमांसा करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि इसके मिलने का कारण क्या है। वो अगली गाथाओं में अभी बता रहे हैं। इसमें एक स्पष्ट करने के बाद भेद विज्ञान की बात करी थी ना, कि भगवान आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है। शरीर का को 10 प्राण भी कहते हैं, प्राण से बात शुरू की थी, और 10 प्राण कहो चाहे 4 प्राण कहो, ये शरीर का ही दूसरा रूप है। तो यहाँ आने के बाद में
अब वो ये कहते हैं, देखो क्या नीचे पद्यानुवाद में देखो, आत्मा उपयोगमय, एक बात, आत्मा उपयोगो लक्षणम, उपयोगमय है, और उपयोग के दो भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। कितना क्लियर है ना। आत्मा उपयोगमय, उपयोग दर्शन ज्ञान है, और शुभ अशुभ के भेद भी तो कहे हैं उपयोग के। शास्त्रों में शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, ऐसे भेद भी उपयोग के कहे हैं। अब दो तरह की पद्धति हैं, एक ज्ञान की मुख्यता से और एक चारित्र की मुख्यता से। ये जो ज्ञान दर्शनोपयोग हैं, ये ज्ञान की स्वभाव की मुख्यता से हैं। जब हम आत्मा की परिभाषा बनाते हैं तो उपयोग और लक्षण बोलते हैं ना, तो उनके भेद होते हैं ज्ञान और दर्शन। वो उनके भेद शुभ और अशुभ उपयोग नहीं होते। ज्ञान दर्शन माने आत्मा को पर से भिन्न पहचानना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। और फिर ज्ञानोपयोग साकार है और दर्शनोपयोग निराकार है। साकार माने सविकल्प, सविकल्प माने भेद वाला, भेद कर करके गपारिकी से जानता है, ज्ञानोपयोग है। तो वो हमारी जीव की परिभाषा बनती है। पिछले गाथा में ना, आत्मा उपयोगमय और शरीर उपयोगमय नहीं है। वे 10 प्राण हैं, इनमें उपयोग नहीं है, इसलिए वे जुदे हैं और आत्मा जुदा है। अब ये जो कर्म बंधन का जो कारण बनते हैं, वो बंधन में मुख्यता श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की मुख्यता होती है। ज्ञान गुण बंध का कारण है, अबंध का कारण है, बंध के अभाव का कारण भी नहीं है। आप तो मीमांसा में, अष्टैश्री में तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि यदि जानने से बंध हो तो केवली को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए। गेयानंतान न केवली, ऐसा लिखा ना, गे तो अनंत है। तो वो जो उपयोग है वो बंध का कारण नहीं है, और नहीं जाना किसी को, इसकी वजह से भी कोई कर्म नहीं बनता। अभी अपन को मान लो ज्ञानावरण कर्म का उदय है और सहयोग समय है तो बहुत कम जानना होता है, तो बाकी जितना अपन ने नहीं जाना उससे तुम्हें कर्म बनेंगे। ये कहीं भी पढ़ा आपने आज तक, जिसने भी जितने दिन यहाँ पढ़ा है, गलत जानने से तो कहा लिखा भी होगा कहीं, लेकिन नहीं जानने से, जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से नहीं जानना होता है, जो उसे अज्ञान कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, और दूसरा ज्ञान होता है क्षयोग समय का ज्ञान, जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से वो अज्ञान कहलाता है। तो वो बंध का कारण होता है, तो वो तो श्रद्धा गुण की अपेक्षा है, समझे ना। मैंने ज्ञान गुण ना बंध का कारण है ना अबंध का कारण है। तो श्रद्धा और चारित्र, ये 14 गुणस्थान के जो भेद पढ़ते हैं ना, तो शुरू के 4 गुणस्थान श्रद्धा की अपेक्षा और बाकी के 5 में से लेकर 14वें तक चारित्र की अपेक्षा होते हैं। मोहम्मद सार की वो गाथा तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, कि वो मिच्छे खलु होदयो विदिये पुर पारणामियो भावो मिच्छे 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 खयो समियो अवेद सम्मयतिन्नबी। क्या मिथ्यात्व गुणस्थान में और एक भाव होता है, कौन सा? मिच्छे खलु होदयो, और एक भाव होता है। और विदिये पुनः पारणामियो भावो, दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव होता है, पता लगता है। और तीसरे में मिश्र गुणस्थान है, तो मिश्र वो मिश्र बोलते हैं उसको, मिश्र क्षयोग संयोग, मिश्र में क्षयोग भाव होता है। और अवृत और चौथे गुणस्थान में तीनों ही भाव होते हैं। और फिर इसके बाद जो गाथा है, एदे भावा सब रंसण मोहम पटुच्च भणी दाहू, ये सारे भाव
दर्शन मोह की अपेक्षा कहे गए हैं। और तत्व उब्रम, इसके बाद जो भाव कहे जाएंगे वो सब चारित्र मोह की अपेक्षा कहे जाएंगे। ये 2-3 गाथाएं हैं, उनमें ये बताया। इसका मतलब ये है कि पहले से चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है तो पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व का क्षयोग समय है तो तीसरा हो सकता है, और उदय तीन है ना, क्षयोपम, उपसम और छाय, तीनों भाव होते हैं चौथे गुणस्थान में। तो वे भी कर्म के उदय क्षयोपम से होते हैं। अब ये दर्शन मोह की अपेक्षा है, दर्शन मोह के क्षय से, दर्शन मोह के उपसम से, दर्शन मोह के क्षयोपम से। और ये अब विधीय पुण्य पारणामियों भाव, दूसरे में पारणामिक भाव होता है। तो दूसरा गुणस्थान तो मोक्ष ही हो गया हो, पारणामिक भाव तो सभी अच्छा है ना। लेकिन इसमें मिथ्यात्व कर्म का न उदय है, न क्षय है, न क्षयोपम है, न उपसम है। और जिसमें कोई कर्म का उदयादिक निमित्त नहीं हो उसको पारणामिक भाव। इस अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव कहे। और इसके ऊपर सब चारित्र मोह की अपेक्षा है। तो 2 ही गुण रह गए, श्रद्धा और चारित्र, जिनमें बंध बंध विच्छुत्ति, उदय उदय विच्छुत्ति वगैरह जो बताई गई हैं सब विस्तार से। इसमें ज्ञान गुण की मुख्यता कहीं रही नहीं ना, एक चारित्र गुण की मुख्यता रही, एक ज्ञान। तो ये जो उपयोग जो है ना, ज्ञान दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, एक तो जीव की पहचान के चिन्ह के लिए इन उपयोगों की का वर्णन होता है, और बंध की व्यवस्था जानने के लिए शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग की चर्चा होती है। तो कहते दूसरे तरीके से भी तो कहे हैं। पहले कहा देखो, आत्मा उपयोगमय और उपयोग दर्शन ज्ञानमय, 2 वाक्य हैं। आत्मा उपयोगमय है, मन उपयोग लक्षणम, और उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। और अशुभ अशुभ के भेद भी तो कहे हैं उपयोग के, उपयोग के शुभ अशुभ भेद भी तो कहे हैं शास्त्रों में। मानो शिष्य बोल रहा है, फिर उपयोग हो शुभ पुण्य संचय, वहाँ ये भी कहा है कि शुभ उपयोग हो तो पुण्य का संचय होता है, और अशुभ हो तो पाप का संचय होता है। और दोनों ही उपयोग ना हो, शुभ अशुभ, तो कर्म का बंधन नहीं हो, कर्म का बंधन नहीं होता। वहां तो कह नहीं सकते हैं कि 2 ही उपयोग नहीं होना, दर्शन उपयोग हो ना ज्ञान उपयोग हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। इनमें होता है ऐसा। तो कर्म का संचय न हो तो कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि बंध की अपेक्षा ये बात कर रही है। देखो अभी अपन कहते सरलता हमने अपनी तरफ से गाथा में ला दी है, हिंदी में ऐसा नहीं है। देखो पूरा प्राकृत गाथा से हम मिलान करके देखो, अप्पा उपयोग अप्पा, आत्मा उपयोग वाला है। देखो अप्पा उपयोग अप्पा, तो आत्मा उपयोग में, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अप्पा माने आत्मा और उपयोग अप्पा माने उपयोग में है। आत्मा उपयोग में और उपयोग दर्शन ज्ञान है, तो उपयोगो दर्शनम भणिदो, उपयोग दर्शन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहा गया है। बस इसमें कहा गया छूट गया है, तो है ही। आत्मा उपयोग में उपयोग दर्शन ज्ञान है, तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। बिल्कुल पंक्ति अक्षर अक्षर पद्यानुवाद है ना, ऊपर की पंक्ति का बिल्कुल उसका हिंदी में वैसा ही का वैसा रख दिया है। अब देखिए, और शुभ शुभ के भेद भी तो कहे हैं उपयोग के, सो भी सोहो असहो वा उपयोगो अपनो हवधि। एक गाथा की पंक्ति में भी वो बात आ गई कि उसी उपयोग के शुभ और अशुभ के भेद भी कहे हैं। अब फिर उपयोग हो सो पुण्य, उपयोग हो यदि सोहो पुण्यम जीवस्य संचयम लादी, जीव को पुण्य का बंध होता है,
और अशुभ हो तो पापम उत्तेजम अभावे थी। उपयोग का मैंने शुभ अशुभ नहीं हो तो बंध नहीं होता है। मैंने मतलब बिल्कुल पद्यानुवाद अक्षरशः अनुवाद है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने वो हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ा तो कोई 19वीं चीज नहीं पढ़ी है, पर कुंद कुंद को ही पढ़ा है। हम प्राकृत को नहीं जानते हैं उतनी गहराई से, हिंदी को जानते हैं, इसलिए हमें हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है। मतलब वो भाषा में पढ़ रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं कुंद कुंद का नहीं पढ़ गए और हुकुमचंद का पढ़ा, ऐसा नहीं है क्या? वो तो हमारी यदि सचमुच हमें कुंद कुंद इतनी सामर्थ्य हो, हमारी भाषा पर इतना अधिकार हो प्राकृत पर कि हमें कुंद कुंद की गाथा का बिल्कुल सीधा अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें, तो हमें कुंद कुंद की ही गाथा पढ़नी चाहिए। ऐसे हजारों में एक आध होगा। अपने यहाँ लोग जो पढ़ते हैं वो संस्कृत भाषा तो पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, लेकिन प्राकृत नहीं पढ़ते, अपभ्रंश नहीं पढ़ते। अपभ्रंश के छंद तो पढ़ते हैं क्योंकि वो कुंद कुंद के हैं, लेकिन उनका व्याकरण नहीं पढ़ते। इसलिए उस भाषा के हम जानकार तो हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं है। परिचित तो हम हो ही जाते हैं। कुंद कुंद की 2000 गाथाएं पढ़ी और उनका सीधा अर्थ हम कर लेते हैं, तो उन कुंद कुंद की शब्दावली से तो हम परिचित हो ही गए। हम प्राकृत बिल्कुल नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्राकृत भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं, इसलिए हम प्राकृत भाषा नहीं जानते। देखो ऐसे हजारों लोग हैं ना इस देश में जो हिंदी भाषा का व्याकरण नहीं जानते। बस हिंदी प्रदेश में पैदा हुए तो वहाँ हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी जानते हैं। अब उनको ये नहीं कह सकते कि ये हिंदी नहीं जानते, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि जानते हैं, क्योंकि वो व्याकरण बिल्कुल भी नहीं जानते। इतने नहीं जानते हैं कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 होते हैं, 1, 2 और 3, ऐसा नहीं जानते। समझे ना? तो हमारी वो प्राकृत भाषा के साथ में जो ये दिक्कत है, क्योंकि हमको जैन दर्शन का विद्वान बनना है, हम प्राकृत भाषा का विद्वान बनने नहीं जा रहे। बने तो बहुत अच्छी बात है, कई जगह खुल गए हैं, वे व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। यहाँ पर अपने भट्टार गोगी नसिया में सोगानी जी वो व्यवस्था करते हैं, कैसी है वो उस बारे में मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन करते हैं ना। और ऐसे ही दिल्ली में विद्यानंद जी महाराज जी बहुत कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राकृत का विभाग भी है, तो फिर भी प्राकृत को उतना वो नहीं मिल पाता है क्योंकि बोलने वाले नहीं है ना। फिर संस्कृत में तो तुम लोग बोलने वाले भी हो जाते हो, फिर तुम्हारी प्रतियोगिताएं भी हो जाती हैं, भाषण भी देते हो, कविता भी लिख लेते हो, वहाँ पर अपना जो वातावरण बनता है विद्यार्थियों के बीच में, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हो। फिर भी मैं कहता हूँ ये ब्राह्मण है, पंडित है ना, विद्वान, वो ज्यादा अच्छी संस्कृत बोल लेते हैं। आप लोग टॉप करके जीत के आए होंगे, मैं उसमें कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोटे तौर से जानता हूँ कि अपने जैन विद्वानों में संस्कृत के बोलने का अभ्यास नहीं है। वो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, वे बोलते हैं तो आपस में वो संस्कृत में ही बोलते हैं, अपन ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब अपन संस्कृत का कोई श्लोक निकालो सीधा कहीं से भी लाओ, तो हम शांति जी कोई भी उसे पढ़ कर अर्थ बता सकते हैं बिना देखे ही, तो संस्कृत जानते तो है ना। लेकिन फिर भी वो संस्कृत धड़ाधड़ बोले, घर में रोटी दाल की संस्कृत तो आती नहीं होगी, क्योंकि वो तो कभी हम बोलते ही नहीं है। जैसे अपन गुजराती भी जानते हैं, कांजी स्वामी के प्रवचन सुनते रहते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। हम लोगों ने अनुवाद भी किए हैं, संपादन भी बहुत किया है, तो हमको हो गई। अब स्वामी जी की गुजराती हम जानते हैं, लेकिन रोटी दाल की गुजराती हम नहीं जानते।
हमें वो बात कहनी हो वहाँ तो हम गुजराती में नहीं बता सकते हैं। वो स्वामी जी का प्रवचन हो तो पूरा समझ लेंगे, अनुवाद भी कर देंगे और वो अक्षरता सही। किस किस टाइप की मतलब दिक्कत होती है, ऐसा तो नहीं है सब नहीं जानते हैं। ये डॉक्टर लोग हैं ना, वो दवाइयों की अंग्रेजी जानते हैं, कानून की अंग्रेजी नहीं जानते। वकील लोग कानून की अंग्रेजी जानते हैं, वे दवाइयों की अंग्रेजी नहीं जानते। दवाइयों के बारे में उन्हें किसी डॉक्टर से ही पूछना पड़ता है कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये खाने योग्य है कि नहीं है, हैं? और डॉक्टरों को भी 420 क्या होता है ये वकीलों से ही पूछना पड़ता है ना। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सीमाएं हैं अपने सब की, और हम सब के विशेषज्ञ तो बन नहीं सकते। फिर हम जिंदगी भर भाषा ही भाषाएं पढ़ते रहेंगे। तो अपना एक नियम है कि हम यहाँ पर अपना ये टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय है ना, तो हम सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय इनको पढ़ते हैं। अब वो जिस लैंग्वेज में हैं, संस्कृत में भी हैं, प्राकृत में भी ग्रंथ हैं, संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी हैं, आ गए हैं। तो हम सभी जिस भाषा में होता है उस भाषा में पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग परीक्षा मुख न्याय सूत्र न्याय दीपिका वगैरह संस्कृत में पढ़ते हैं। अभी समझिए नए चक्र हिंदी में आ गया तो हिंदी में पढ़ते हैं। और माइल धवल का नए चक्र है वो प्राकृत में है, अभ्रंश में है, तो वो भी पढ़ते हैं। उसकी गाथाएं भी बीच बीच में बोलते हैं ना, जे सत्य विहुणा तानना तत्वस्तु तत्वोपलब्धि, तो वे गाथाएं भी पढ़ते हैं। हम क्यों, भाषाएं तो हमने 3 पढ़ ली एक पेज में। एक पेज में 3 भाषाओं का प्रयोग हो गया ना, लेकिन हम 3, जिसे अपन कहते हैं मीडियम हमारा हिंदी है, अपन बोलते हैं। मैं जो कोटेशन तो जिस भी भाषा के आएंगे हम उस भाषा के पढ़ लेंगे, लेकिन आखिरकार हम समापन करेंगे, समझाएंगे, सारांश यह है, तो हम जिस भाषा में बोलते हैं वो उस भाषा का वो मीडियम कहलाता है। तो अभी आप यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी मीडियम से जैन तत्व ज्ञान सीखते हैं। कॉलेज में आप संस्कृत मीडियम से जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।